हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज की इस वीडियो में हमने नीट 2024 के लिए एमबीबीएस, बीडीएस एंड आयुष कोर्सेज की यूजी काउंसलिंग किस तरीके से होती है, उनका सारा प्रोसीजर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। और साथ ही साथ कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड एंड प्राइवेट कॉलेजेस में आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस करी है। कि जैसे कि ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, कितना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट पे करना होता है, और चॉइस फिलिंग फॉर्म वगैरह आपको किस तरीके से फिल करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन को आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फॉलो करते हैं तो इसके अलावा आपको कोई और काउंसलिंग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्लोबल ऑनलाइन नीट। और विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष में किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है, काउंसलिंग क्या होती है और किस तरीके से काउंसलिंग करी जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है एक तरीके से। देन आपको किस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट मिलती है, कम फीस में सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट किस तरीके से मिलेगी, और प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। और उसी के साथ साथ आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना होता है आपको, और आपको कितना तैयार रखना है सिक्योरिटी डिपॉजिट व्हाइल डूइंग काउंसलिंग। तो इन सारे पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब काउंसलिंग क्या होती है उसको समझने से पहले आपके साथ मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि आज के इस वीडियो में हम जो भी इंफॉर्मेशन देखेंगे ये 2023 बेस्ड डेटा होगा सारा। अब रही बात एग्जाम को कंडक्ट करवाने की या फिर रिजल्ट को पब्लिश करने की जिम्मेदारी ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास होती है, यानी एनटीए के पास होती है। या फिर काउंसलिंग की अगर बात करा जाए तो काउंसलिंग की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसीज के पास होती है, और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में काउंसलिंग होती है वो सेंट्रल एंड सेपरेट काउंसलिंग अथॉरिटीज के थ्रू करी जाती है। देन अब देखेंगे काउंसलिंग क्या होता है। सो काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको एमबीबीएस, बीडीएस एंड आयुष कोर्सेज में, आयुष कोर्सेज क्या होता है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है। देन काउंसलिंग एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू नीट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और इसके बाद उनकी रैंक के हिसाब से और उनके चॉइसेस को ध्यान रखते हुए, ठीक है, रैंक के हिसाब से और उनके चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में सीट अलॉट होती है। तो यही होता है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज में किसी भी कोर्सेज में कोई भी सीट ले रहे हो, जैसे कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले रहे हो, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सीट ले रहे हो, तो किसी भी तरीके से अगर आप सीट ले रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही आपको सीट लेना होता है। तो ये इस बात को जरूर याद रखिएगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन जैसे आप कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम आपको डायरेक्ट एमबीबीएस में एडमिशन दिलवा देंगे, दैट मीन्स वो आपके साथ फ्रॉड करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, काउंसलिंग के आपके पास टू ऑप्शंस होते हैं या फिर दो वे से काउंसलिंग होती है। फर्स्ट इज सेंट्रल काउंसलिंग एंड अदर इज स्टेट काउंसलिंग। सेंट्रल काउंसलिंग क्या है? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी अपनी वेबसाइट www.mcc.nic.in पर सेंट्रल काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। क्या होता है इसमें? ये प्रोसेस आपका कंप्लीटली ऑनलाइन होता है, 100% ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा, जहां पर अपने आप को स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं फॉर एमसीसी सीट्स। अब ये एमसीसी सीट्स होती क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका फर्दर स्टेप्स में होता है, आपके रेस्पेक्टिव कॉलेजेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है। अब एमसीसी के अंडर कौन सी सीट्स आती है, जैसे कि हमने देखा जो स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं एमसीसी सीट्स के लिए, वो क्या होती है, वो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है, जो कि सारे इंडिया में जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनकी सीट्स यहाँ पर होती है, यानी ऑल इंडिया कोटा में ये सारी सीट्स ओपन होती है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस की टोटल सीट की 15% सीट्स आकर यहाँ पर
कॉमन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जैसे कि एम्स की 100%, बीएचयू की 100%, एएमयू एंड जिपमर की 50% सीट्स एमसीसी के अंडर आती है। देन जामिया बीडीएस की सीट्स, ईएसआईसी आईपी सीट्स और 100% डीम्ड सीट्स, जो कि सारे इंडिया में जो भी डीम्ड सीट्स है उनकी 100% सीट्स जो है ये एमसीसी के अंडर आती है। अब यहाँ पर रिजर्वेशंस की बात करा जाए तो ओबीसी को 27% सीट्स दी गई है, ईडब्ल्यूएस को 10% सीट्स दी गई है, एससी को 15% सीट्स दी गई है, इसी तरीके से एसटी को 7.5% एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। आयुष काउंसलिंग क्या है, जिसके थ्रू आप एडमिशन लेते हो बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कोर्सेज में। अब यहाँ पर इनकी काउंसलिंग करी जाती है AACCC के थ्रू, यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल कमेटी के थ्रू आपका यहाँ पर काउंसलिंग होती है। देन उसके बाद इनकी एक अपनी वेबसाइट होती है जो कि है www.aaccc.government.in। देन यहाँ पर जो आपको सीट अलॉट होती है वो 15% ऑल इंडिया कोटा से, यानी ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट गवर्नमेंट सीट्स जो है आपको यहाँ पर अलॉट होती है और 100% डीम्ड कॉलेजेस की सीट्स की काउंसलिंग यहाँ से होती है। अब बात करी जाए स्टेट कोटा काउंसलिंग की, तो जैसे कि हमने देखा 15% जो सीट्स थी आपकी वो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स थी और आयुष सीट्स में 15% सीट्स आपकी चली गई। बची हुई 85% जो गवर्नमेंट सीट्स थी उसमें एमबीबीएस, बीडीएस एंड आयुष सीट्स आपको मिलती है, जिसमें से 100% जो प्राइवेट सीट्स होती है आपके स्टेट की वो भी इसी काउंसलिंग के अंडर आती है। देन उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट में काउंसलिंग होती है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज कंडक्ट करवाती है। अब डिफरेंट स्टेट्स में काउंसलिंग होती है तो हर एक स्टेट का अपना एक रूल होता है, तो याद रखिएगा काउंसलिंग के हर राउंड में, जैसे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है जिसके थ्रू आपको सीट अलॉट होती है। तो उनमें कुछ रूल होता है, उन रूल्स को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि फ्री एग्जिट वगैरह रूल होते हैं किसी स्टेट में, और किसी स्टेट में आपको डिपॉजिट अमाउंट सबमिट करना होता है। आपको अगर आप एग्जिट ले लेते हो तो आपको डिपॉजिट अमाउंट रिटर्न नहीं किया जाता है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। देन आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये किसी किसी स्टेट में ऑनलाइन होगा, कहाँ पर कई कई ऑफलाइन होगा, और कुछ स्टेट ऐसे हैं और कुछ राउंड ऐसे हैं जिसमें ऑफलाइन में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये ऑफलाइन मोड में होंगे और जो भी राउंड्स होंगे ये ऑफलाइन मोड में होंगे, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आपको जो गवर्नमेंट सीट होती है वो किस तरीके से मिलती है, तो गवर्नमेंट सीट को लेने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास कि 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, यानी 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती है जो कि ओपन होती है हर एक स्टेट के लिए, ये 15% सीट्स, और बची हुई जो 85% जो सीट्स होती है जो कि होम स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू आपको लेना होता है, यानी कि जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, जिस स्टेट के आप कैंडिडेट्स हो उस स्टेट में आपको 85% होम स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है। अब ये दोनों ऑप्शन के अलावा आपके पास अदर कोई भी अदर ऑप्शन नहीं होता है गवर्नमेंट सीट को लेने के लिए, या फिर लास्टली आप सेमी गवर्नमेंट सीट को भी देख सकते हो। सेमी गवर्नमेंट सीट क्या होता है, जो कि पार्शियली गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स होती है, यानी जिसमें जिस कॉलेज में आपको जो भी सीट्स होंगी सेमी गवर्नमेंट सीट्स उसमें गवर्नमेंट सीट से ज्यादा आपको फी सबमिट करना पड़ेगा लेकिन प्राइवेट से कम। ठीक है, ये होती है आपकी सेमी गवर्नमेंट सीट। अब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करा जाए तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते क्या है, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स होती है ये सेमी गवर्नमेंट सीट्स यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो कि कम फीस में आपको ये सीट्स मिल जाती है प्राइवेट कॉलेजेस में। अब यहाँ पर आप आपके डोमिसाइल स्टेट में इन सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपका जो होम स्टेट है वहां पर आप सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती है ये साउथ इंडियन स्टेट्स में जनरली ज्यादा होती है और इनका काफी ज्यादा इनके फैसिलिटीज होते हैं, काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ये काफी कम कॉलेजेस होते हैं, कम सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती है। और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बारे में और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या होते हैं ये भी हमने पिछले काफी वीडियोस में बता रखे हैं, जिससे कि आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हो और लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए मिल जाएगा।
अब हम देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको किस तरीके से एडमिशन मिलता है। जैसे कि हमने गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हमने प्रोसेस देख लिया, चीजें देख ली कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अब देखेंगे हम कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है। अब अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल काउंसलिंग। सेंट्रल काउंसलिंग जिसमें आपको डीम्ड सीट्स मिलती है प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि 100% डीम्ड जो कॉलेजेस की सीट्स है इनकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन है स्टेट कोटा काउंसलिंग ऑफ योर डोमिसाइल स्टेट, यानी आपकी जो होम स्टेट है, आपका होम स्टेट जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है उस स्टेट में आप स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आप स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू जैसे कि अदर स्टेट जो ओपन स्टेट होते हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि ओपन स्टेट क्या होते हैं? ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जो कि अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स को, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स को अपने स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस की कुछ सीट्स, कुछ परसेंटेज ऑफ प्राइवेट सीट्स वो उनको दे देते हैं। यही होते हैं ओपन स्टेट। और ओपन स्टेट क्या होते हैं, उनमें किस तरीके से एडमिशन होता है, किस तरीके से उनका काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, ये सब के लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था। उसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहां से जाकर भी उस ओपन स्टेट वाले हमारे वीडियो की लिंक आप देख सकते हो, पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए ओपन स्टेट कौन कौन से है और उनका किस तरीके से हमने चीजें उनमें बता रखी है, किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस वगैरह। और एक बात का ध्यान रख लीजिए, एमसीसी काउंसलिंग जो है यहाँ पर कोई भी आपको एमसीसी के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स नहीं मिलती है। एमसीसी काउंसलिंग में आपको डीम्ड सीट्स मिलेगी या फिर गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिलती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ एडवाइस लिख रखी है जिससे कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पर कुछ आसानी हो जाए, इजी हो जाए आपके लिए। तो इन बातों का आपको काफी ध्यान रखना है, जैसे कि देयर इज नो डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन आपको कोई भी कोर्स करो, आप एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आयुष कोर्सेस, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। देन उसके बाद आप आपके चॉइस लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, आपको किन किन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके एक लिस्ट होना चाहिए, देन आपके पास स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक लिस्ट होना चाहिए, देन आप प्राइवेट सीट्स की एक लिस्ट बना लीजिए। देन उसके बाद आप ओपन स्टेट के बारे में भी सोच सकते हो। ओपन स्टेट में जैसे कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो ओपन स्टेट में और आप मल्टीपल स्टेट्स में ले रहे हो, 2 से ज्यादा स्टेट्स में अगर आप ले रहे हो एक साथ, 2 से 3 स्टेट्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस समय पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितने कॉलेजेस में अप्लाई करोगे तो हर एक कॉलेज का अपना अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है। सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होता है अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट सीट का अगर आप डिपॉजिट अमाउंट देखते हो तो 10 to 30K तक आपका गवर्नमेंट सीट के लिए अमाउंट आपको पे करना होता है। उसी तरीके से अगर प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 1 to 2 लाख रुपीज इनका अमाउंट होता है। जनरली जो राउंड 1 होता है हर डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट होता है राउंड 1। अब जैसे कि सेंट्रल काउंसलिंग की अगर बात करा जाए तो उनका राउंड 1 जो होता है ये आपका डिफरेंट होता है, यानी यहाँ पर फ्री एग्जिट आपको मिलती है। सेंट्रल काउंसलिंग का राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट मिलेगी। मतलब क्या होता है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, अगर आपको सीट मिल रही है, जैसे कि आपको सीट अलॉट हो गई और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में आपका मनी जो है ये सेफ होगा। मतलब क्या, सीट अलॉट हो गई, आपने एडमिशन ले लिया मान लीजिए, उस केस में आपका पैसा आपको रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये होता है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि चॉइस फिलिंग होता क्या है। चॉइस फिलिंग, अब आपको जो भी कॉलेज चाहिए आप वो कॉलेज फिल करिए, जितने भी कॉलेज चाहिए आपको, उसमें आपको कुछ बाउंडेशन नहीं होती है, जितने कॉलेज आप चाहिए उतने कॉलेज आप फिल कर सकते हो। अब आप कॉलेज फिल कर रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग, आपके प्रायोरिटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप
कॉलेज फिल करिए। देन आप जो भी कॉलेज फिल करते हो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। देन यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए इफ यू गेट सीट आफ्टर राउंड 2, अगर आपको राउंड 2 के बाद सीट मिल रही है और यू डोंट गेट एनी सीट, अगर यानी मान लीजिए आपको कोई भी सीट नहीं मिल रही राउंड 2 के बाद, तो उस केस में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है आपको ये रिटर्न करा जाता है आपके अकाउंट में। अब काउंसलिंग प्रोसीजर के हम समरी देखते हैं, जो भी हमने अभी तक पॉइंट्स कवर कर रखा है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसीजर में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और सबकी डिफरेंट जैसे सेंटर्स और डिफरेंट स्टेट्स की अपनी अपनी वेबसाइट होती है। रजिस्ट्रेशन फी 1000 होती है, 2000 या फिर 10,000 तक भी आपकी रजिस्ट्रेशन फी होती है। देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इफ एप्लीकेबल, जैसे हमने देखा कि कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी होता है या फिर ऑफलाइन भी होता है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिक होती है। देन आपको चॉइस फिलिंग फॉर्म सबमिट करना है आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, एंड देन आपको सीट अलॉट करी जाती है। उसके बाद आप रिपोर्टिंग करते हो एंड आपको फाइनली एडमिशन मिल जाता है। तो यही रहे हमारे काउंसलिंग प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट। तो आप कॉलेज को किस तरीके से सिलेक्ट करना है आपको, उसके लिए हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ एडवाइस दे रखी है। जैसे कि आपको एकेडमिक्स पर उस कॉलेज के एकेडमिक्स वगैरह को देख लेना अच्छी तरीके से, ओवरऑल क्वालिटी किस तरीके से, उस कॉलेज की रैंक क्या है ये भी आपको देख लेना है। देन पीजी बेनिफिट्स, जैसे कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा MBBS सीट्स होने की वजह से उनके पास पीजी बेनिफिट्स ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए कि स्टेट में किस तरीके से आपको पीजी बेनिफिट्स दे रहा है या फिर नहीं वो स्टेट। देन उसके बाद लोकेशन भी काफ़ी मैटर करती है आपकी, अच्छे लोकेशन में आप कॉलेज देखिए, जो रेप्यूटेड कॉलेज है वो देखिए, रैंक अच्छा हो उन कॉलेजेस का ताकि आपकी डिग्री को वैल्यू मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू स्टडी फ्रॉम गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सम डीम्ड कॉलेजेस देन यू विल गेट डोमिसाइल फॉर पीजी स्टडीज। जैसे कि हमने आपके साथ कहा कर्नाटका सिर्फ एक ऐसा स्टेट है, अगर वहां से आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो जैसे कि गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेजेस में, तो वहाँ की सरकार आपको डोमिसाइल दे देती है और इजीली आपको पीजी स्टडीज के लिए काफ़ी वहाँ पर बेनिफिट्स वगैरह वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद लुक फॉर लास्ट ईयर कट ऑफ, लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देख सकते हो जस्ट फॉर आइडिया, लेकिन उस पर आपको कंप्लीटली रिलाय नहीं होना है कि यही इस साल भी होगा, क्योंकि इस साल तो कंपटीशन काफी टफ है। जैसे कि आप सभी को पता है AIR रैंक 1 पर 67 कैंडिडेट्स है, तो काफी ज्यादा यहाँ इस बार ये आपका रैंक काफी हाई गया है, तो आपको कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पर डिपेंड नहीं होना है, जस्ट फॉर आइडिया, आइडिया के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, कट ऑफ। तो यही रहे हमारे एडवाइस वाइल चूजिंग योर कॉलेज, वाइल सिलेक्टिंग योर कॉलेज। अब जैसे कि काउंसलिंग के सीक्वेंस भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो हमने जैसा देखा, एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है और दूसरी स्टेट काउंसलिंग होती है। तो जब शुरुआत होगी काउंसलिंग की, तो सबसे पहले MCC की काउंसलिंग होगी जो कि सेंट्रल काउंसलिंग का राउंड 1 करवाती है। देन उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 होगा। देन MCC सेंट्रल काउंसलिंग का राउंड 2 करवाएंगी। जब ये खत्म हो जाएगा तो स्टेट काउंसलिंग का राउंड 2 होगा। उसी तरीके से MCC राउंड 3 करवाएगी। देन उसके बाद स्टेट का राउंड 3 होगा जो कि जिसे हम मॉप अप राउंड भी कहते हैं। फिर भी अगर सीट बच जाती है तो MCC जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाती है, उसमें जो भी आपके सीट्स बचे हुए होते हैं ये इनमें आ जाते हैं, और फिर और सीट बच जाती है तो स्टेट काउंसलिंग और स्टेट भी अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाती है। तो इस तरीके से होते हैं काउंसलिंग के सीक्वेंस। अगर हम सीट अपग्रेडेशन की बात करें अब, तो इसके लिए आपको विलिंगनेस देनी होती है कि अपग्रेड की, यानी MCC की बात करें तो राउंड 1 में एडमिशन होने के बाद आप राउंड 2 के लिए अपग्रेड कर सकते हो, और राउंड 2 में भी अगर आपको एडमिशन मिला तो उसके बाद भी आप राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हो। अब राउंड 3 जो होता है ये फाइनल राउंड होता है, इसके बाद आपका कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। उसी के साथ साथ यही रूल कई स्टेट में भी फॉलो होता है, लेकिन जो कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं उनमें बस एक ही चांस दिया जाता है अपग्रेडेशन का। तो ये रहा आपका सीट अपग्रेडेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन।
अब फाइनल एडवाइस की यहाँ पर बात करें तो आपके लिए कुछ एक एडवाइस हमने लिख रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको काउंसलिंग के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना है। काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। हमारा वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगी वो वीडियो। देन उसके बाद आपको हिडन फीस को वेरीफाई करना है प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि कई बार 40-50 लैक्स बोलकर भी आपका 60, 70, 80, 90 लैक्स तक भी आपका पूरा बजट हो जाता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है, हिडन फीस को वेरीफाई करना है। देन आफ्टर एडमिशन मेनी कॉलेज आस्क फॉर अदर फीस, तो यही यानी आपका एक बार एडमिशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में, कई बार ये लोग और आपको कुछ चार्जेस के लिए और भी फीस आपको सबमिट करना होता है। एंड लास्ट पॉइंट हियर इज के अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपकी हेल्प करेगी, दैट इज योर नीट स्कोर। नीट स्कोर आपका एक ऐसी चीज है जो कि आपको अच्छे कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए यही चीज आपकी हेल्प करेगी। तो आई होप कि आप आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ग्लोबल ऑनलाइन नीट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।